स्टूडेंट, मैं शंकर कुमार, स्वागत आप सभी का जादूगर मिथ में। क्लास 12 2025 में जो सब छात्र एवं छात्रा एग्जाम देंगे उनके लिए क्लास जारी हो गया है। जो भी छात्र एवं छात्रा 2025 में परीक्षा देंगे, ये हिंदी का क्लास 12 का हिंदी है मेरे डियर साथियों, और ये करबक चैप्टर का जो है ऑब्जेक्टिव है, और ये ऑब्जेक्टिव जो है बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है। आप लोगों का क्लास जो है जारी हो गया 2025 में जो भी एग्जाम देंगे, तो यहाँ से आपको जो है फ्री में तैयारी करवाया जा रहा है। तो आप लोग जो है फटाफट यहाँ से जुड़ जाइए। ये जो है पग खंड का जो है ऑब्जेक्टिव है, और गग खंड का ऑब्जेक्टिव जो है बाद में करेंगे, पहले पग खंड का ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव हम कर लेते हैं। तो चलिए यहाँ पे पहला क्वेश्चन दिया गया, ये ऑब्जेक्टिव जो है 2025 में आपको पूछा जाएगा। तो आप लोग जो है अभी से तैयारी में लग जाइए, क्योंकि अभी से तैयारी जो है आपका जो है 2025 में रंग लाएगा। मलिक मोहम्मद जैसी कवि हैं, तो यहाँ पे 4 ऑप्शन आपके पास हैं, और आपका जो है टोटल 2025 में जो है 100 ऑब्जेक्टिव रहेगा, जिसमें कि 50 ऑब्जेक्टिव आपको बनाना होगा। तो सेम जो है जैसे 2024 में हुआ वैसे ही एग्जाम 2025 में होगा, तो घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। मलिक मोहम्मद जैसी कवि हैं, बताइए। दुख के पीर के, कृष्ण के प्रेम के, इसके बाद अष्टछाप के, प्रेम की पीर के, बताइए। इसका राइट जो आंसर होगा प्रेम की पीर के कवि है कौन? तो मलिक मोहम्मद जैसी, ऑप्शन बिल्कुल जो है डी राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे है करबक के कवि कौन है? करबक के कवि कौन है मेरे डियर साथियों? तो आपको आंसर भी देते जाना है, तो आपको याद रखना मलिक मोहम्मद जैसी कौन है? मलिक मोहम्मद जैसी, ऑप्शन बिल्कुल जो है सी राइट आंसर हो जाएगा। ये टोटल ऑब्जेक्टिव जो है मेरे डियर साथियों आपको 2025 में जो है ये इंपॉर्टेंट साबित होगा, इसलिए आप लोग जो अभी से तैयारी कीजिए। यहाँ पे पहला क्वेश्चन जो है करवाए थे, वो क्वेश्चन कई बार आपको पूछा गया था। तो यहाँ पे तीसरा में देखेंगे मलिक मोहम्मद जैसी कविता कौन सी है? बताइए, मलिक मोहम्मद जैसी की कविता कौन सी है? पुत्र वियोग, करबक है, उषा है, हार जीत है। अभी तुरंत आप लोग को बताए थे, तो 3 का जो राइट आंसर होगा करबक हो जाएगा, क्योंकि करबक ही मलिक मोहम्मद जैसी का। चलिए, इसके बाद यहाँ पे दिया है मलिक मोहम्मद जैसी का जन्म कब हुआ था? मलिक मोहम्मद जैसी का जन्म जो हुआ था मेरे डियर साथियों कब हुआ था? बताइए। तो इसका जन्म हुआ था 1492 ईस्वी में, ऑप्शन बिल्कुल जो है सी राइट ऑप्शन हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे दिया गया जैसी का जन्म किस प्रदेश में हुआ? जैसी का जन्म जो है किस प्रदेश में हुआ? ये टोटल ऑब्जेक्टिव 2025 में आपको जो है इंपॉर्टेंट साबित होगा, इसलिए आप रेगुलर तैयारी में जुटे रहिए। 5 का जो आंसर होगा मेरे डियर साथियों उत्तर प्रदेश में जैसी का जन्म कहाँ हुआ? तो उत्तर प्रदेश में, ऑप्शन बिल्कुल जो है ए राइट ऑप्शन हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे जैसी किस तरह के कवि हैं? जैसी जो है किस तरह के कवि है मेरे डियर साथियों? जल्दी से बताइए। 6 का जो है आपको आंसर देना है, तो सूफी कवि है। जैसी जो है किस तरह के कवि हैं? तो सूफी कवि है। कैसी? सूफी, ऑप्शन बिल्कुल भी राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे है जैसी का जन्म स्थान कहाँ था? जैसी का जो है जन्म स्थान कहाँ था मेरे डियर साथियों? तो 7 का जो बिल्कुल राइट आंसर होगा तो अमेठी, ऑप्शन बिल्कुल जो है डी राइट ऑप्शन हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे दिया गया जैसी के पिता का नाम क्या था? यानी जैसी कवि मलिक मोहम्मद जैसी जो था उनका पिताजी का नाम क्या था? तो 8 का जो आंसर होगा शेख यमरेख था। शेख यमरेख, ऑप्शन जो इसका भी राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे जैसी थे, जैसी धनवान थे या पहलवान थे, फकीर थे, इनमें से कोई नहीं। बताइए जैसी कैसा था मेरे डियर साथियों? पहलवान था या जो है किसान था या फकीर था? कौन था? बताइए। 9 का जो राइट आंसर होगा तो सभी को पता जैसी जो एक फकीर था। कौन था? फकीर। चलिए, इसके बाद यहाँ पे जैसी हिंदी साहित्य की किस काव्य धारा से जुड़े थे? तो ज्ञान मार्गी शाखा से, प्रेम मार्गी शाखा से, कृष्ण मार्गी शाखा से, सगुन भक्ति काव्य से। बताइए। 10 का जो आंसर होगा मेरे डियर साथियों ये होगा प्रेम मार्गी शाखा से। याद रखना, जैसी हिंदी साहित्य की किस काव्य धारा से जुड़े थे? जैसे पूछे किस धारा काव्य से जुड़े थे, तो आपको याद रखना प्रेम मार्गी शाखा से जुड़े थे। चलिए, इसके बाद यहाँ पे जैसी की काव्य की भाषा कौन सी थी? खेरी बोली है, ब्रज भाषा है, अवधी है, अरबी है। बताइए। 11 का जो आंसर देना मेरे डियर साथियों, ये टोटल ऑब्जेक्टिव जो आपको मेरे डियर साथियों इंपॉर्टेंट है, और इस ऑब्जेक्टिव को आपको रेगुलर जो है तैयारी करना है। यहाँ पे प्रत्येक चैप्टर का ऑब्जेक्टिव आपको मिलेगा। तो 11 का जो आंसर होगा आपका अवधी क्या हो जाएगा? अवधी भाषा के काव्य थे, ऑप्शन बिल्कुल जो है सी राइट आंसर हो जाएगा। जैसे कि काव्य की भाषा कौन सी थी? तो अवधी भाषा थी। चलिए, इसके बाद यहाँ पे जैसी के काव्य का मुख्य
मुख्य रस क्या है। देखिए यहाँ पे क्या पूछ रहा है, काव्य का मुख्य रस क्या है जैसी के, तो आपको पता है वात्सल्य रस है, श्रृंगार रस है, वीर रस है, इसके बाद इनमें से कोई नहीं है। तो 12 का जो आंसर होगा मेरे डियर साथियों श्रृंगार रस हो जाएगा, ऑप्शन बिल्कुल भी राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे है जैसी ने रत्नसेन तथा प्रजावती की कथा को किस प्रकार जोड़ा है, प्रेम द्वारा, भक्ति द्वारा, रक्त रूप ले द्वारा, इसके बाद इनमें से कोई नहीं। इसका राइट जो आंसर होगा मेरे डियर साथियों क्या हो जाएगा, रक्त रूप ले द्वारा, ऑप्शन बिल्कुल जो है सी राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे है जैसी ने रत्नसेन एवं प्रजावती की कथा को किसके द्वारा सींचा, किसके द्वारा सींचा मेरे डियर साथियों, तो अपने आंसुओं से सींचा, किसके द्वारा, अपने आंसुओं से सींचा। ये टोटल ऑब्जेक्टिव 2025 में जो मेरे डियर साथियों आपको इंपॉर्टेंट साबित होगा, और यहाँ पे फ्री में आपका सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव तैयारी करवाया जाएगा। टोटल सब्जेक्ट का आर्ट्स के जितने भी बच्चे हैं आप लोग जो है जुड़ जाइए। चलिए, जैसी ने किस दोष से युक्त होते हुए भी गुणवान है, बताइए। जैसी ने किस दोष से युक्त होते हुए भी गुणवान है, बताइए जल्दी से। 15 का जो आंसर होगा मेरे डियर साथियों नेत्र दोष से, ऑप्शन बिल्कुल जो है बी ऑप्शन हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे जैसी का काव्य किस प्रकार गंभीर एवं व्यापक है, बताइए जल्दी से। सरोवर की भांति, कुएं की भांति, समुद्र की भांति, नदी की भांति, इसका जो आंसर होगा मेरे डियर साथियों समुद्र की भांति हो जाएगा, ऑप्शन बिल्कुल सी राइट आंसर हो जाएगा। ये 2025 में अगर आप टॉपर बनना चाहते हैं आर्ट्स के जितने भी छात्र एवं छात्रा हैं, तो आप जल्द से जल्द जो है इस चैनल से ज्वाइन हो जाइए, क्योंकि ये चैनल जो है आपको जो है टॉपर बनाएगा, क्योंकि यहाँ पे फ्री में आपको सारा चीज तैयारी करवाया जाता है। तो 17 में इनमें से प्रेम पीर के कवि हैं, इनमें से प्रेम पीर के कवि हैं, आपको पता है ना प्रेम पीर के कवि कौन है, जैसी। कौन है जैसी, याद रखना प्रेम पीर के कवि कौन है, तो जैसी है। चलिए, इसके बाद यहाँ पे करबक कहाँ से लिया गया, करबक जो है, करबक चैप्टर जो है कहाँ से लिया गया मेरे डियर साथियों, तो 18 का जो आंसर होगा ये प्रजावत से लिया गया, ऑप्शन बिल्कुल जो है डी राइट ऑप्शन हो जाएगा। इसके बाद यहाँ करबक के रचयिता हैं, करबक के रचयिता, करबक को जो रचा है, लिखा है, कौन है बताइए। 19 का जो राइट आंसर होगा जैसी हो जाएगा, ऑप्शन बिल्कुल जो है सी राइट ऑप्शन हो जाए, मलिक मोहम्मद जैसी। चलिए, इसके बाद यहाँ पे जैसी रचित प्रजावत की भाषा किया, प्रजावत जैसी जो है रचित किया है, प्रजावत की भाषा किया है, बताइए क्या भाषा मेरे डियर साथियों। 20 का जो आंसर होगा अवधी भाषा है, याद रखना जैसी का कौन भाषा, अवधी भाषा, सीधा दिमाग में टुकते जाना आपको। चलिए, इसके बाद मलिक मोहम्मद जैसी किस परंपरा के कवि हैं, किस परंपरा के कवि हैं, सगुन कृष्ण भक्ति परंपरा के, सगुन राम भक्ति परंपरा के, प्रेम आख्यानक काव्य परंपरा का, संस्कृत काव्य परंपरा का। तो इसका राइट जो आंसर होगा मेरे डियर साथियों क्या हो जाएगा, प्रेमाख्यान जो है काव्य परंपरा का, ऑप्शन बिल्कुल जो है सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, इसके बाद यहाँ पे दिया गया जैसी ने अपनी आंख की उपमा किससे की है, अपनी आंख की उपमा जो है किससे की, अपनी आंख का उपमा किससे की है, कमल, कुमुद, दर्पण, बताइए। 22 का जो आंसर होगा मेरे डियर साथियों दर्पण हो जाएगा, ऑप्शन बिल्कुल जो है डी राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद है मलिक मोहम्मद जैसी किस शाखा के कवि हैं, प्रेम मार्गी शाखा के, आपको पता प्रेम मार्गी शाखा के, ज्ञान मार्गी शाखा के, राम मार्गी शाखा, कृष्ण मार्गी शाखा के, बताइए। मलिक मोहम्मद जैसी जो है किस शाखा के कवि हैं, तो आपको पता है ये प्रेम मार्गी शाखा के कवि, ऑप्शन बिल्कुल जो है 23 का ये राइट उत्तर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे दिया गया है, देखिए कौन सी कृति जैसी की नहीं है, कौन सी कृति जैसी की नहीं, जैसी कृति इसमें ये भी है, और इनमें से ये चुनना है कौन सी कृति जैसी की नहीं है मेरे डियर साथियों। 24 का जो आंसर होगा तो इसका हो जाएगा कृति, इनमें से जैसी का ये भी तो है, ये भी है, लेकिन ये डी राइट आंसर हो जाएगा, मृगावती नहीं है। चलिए, इसके बाद यहाँ पे टोटल ऑब्जेक्टिव जो हम करवा चुके हैं, जितना भी चैप्टर 1 का जो यानी ऑब्जेक्टिव था, तो टोटल आपको हम करवा चुके हैं। ये ऑब्जेक्टिव जो मेरे डियर साथियों टोटल इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव था जो चैप्टर 1 का था, और इस ऑब्जेक्टिव को आपको कंप्लीट कर लेना है। इसके बाद जो इसी चैप्टर का सब्जेक्टिव लेकर के आएंगे तो सब्जेक्टिव भी आपको कंप्लीट कर लेना। मिलते अगले